बिग बॉस के एपिसोड की शुरुआत बिग बॉस से ही होती है, जिसमें वो टाइम गॉड के टास्क के बारे में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि शिल्पा और रजत क्वालिफाई हुए हैं टाइम गॉड बनने के लिए। लेकिन चाहत और कशिश को मौका भी नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसमें बिग बॉस कहते हैं कि बाकी घर वाले डिसाइड करेंगे कि चाहत और कशिश दोनों में से कौन टाइम गॉड बनने की रेस में आगे जाएगा। जिसके बाद घर वालों का डिस्कशन शुरू हो जाता है। इस बीच श्रुतिका और शिल्पा की बहस को भी देखा जाता है, जो उनकी पुरानी बातों को लेकर थी। लेकिन उसके खत्म होने के बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं, जिसमें अंत में करणवीर थोड़े कंफ्यूज नजर आते हैं। लेकिन अंत में ये डिसाइड होता है कि चाहत को टाइम गॉड बनने की रेस में आगे भेजा जाएगा और सभी बिग बॉस को अपना डिसीजन सुना देते हैं। इसके बाद चाहत, शिल्पा और रजत अब दावेदार बन चुके हैं बिग बॉस की रेस में कि अगला टाइम गॉड कौन बनेगा। शो आगे बढ़ता है, जिसमें चूम और करणवीर की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें करणवीर कह रहे थे कि टाइम गॉड बनने के लिए रजत ठीक रहेंगे, लेकिन चूम इसका उल्टा कहते हुए शिल्पा को टाइम गॉड के लिए ठीक बता रही थी। कुछ समय बाद उनकी फिर से एक और कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें करणवीर कहते हैं कि मैंने नहाते समय सोचा और मुझे लगा कि हाँ, अपनी फ्रेंड के लिए खड़े रहना चाहिए और शिल्पा जी का मुझे पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए। इसमें करणवीर ये भी कहते नजर आए कि शिल्पा अगर विवेन की साइड है तो है, लेकिन मैं अपनी फ्रेंडशिप को नहीं तोड़ सकता हूँ। रात का एक और मोमेंट दिखाया जाता है, जिसमें श्रुतिका और चूम साथ में बेड पे लेटे होते हैं, जिसमें श्रुतिका चूम को मनाने की कोशिश कर रही थी और बार बार उन्हें छेड़ रही थी। एक पॉइंट के बाद दोनों मान जाते हैं और अपने गुस्से को शांत कर लेते हैं। एक और मोमेंट देखा जाता है अविनाश और एलिस का, जिसमें अविनाश उससे पूछते हैं कि वो खाने के लिए रजत को पूछ के आए, क्योंकि वो भी उनसे पूछते हैं। जिसमें एलिस तो साफ मना कर देती है, लेकिन फिर भी रजत के पास अविनाश जाते हैं और कशिश और रजत दोनों को ही खाने के लिए पूछते हैं। बेड पे एक और बार श्रुतिका और चूम की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें श्रुतिका कहती है कि करण जो आपको कहता रहता है, जिसमें चूम उनको पहले मोमेंट बताती है कि करण ने मेरे को बोला जेलिस वाली बात के लिए। तो श्रुतिका कहती है कि मुझे लगता है कि वो शो में दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें बोलते हैं। वो सामने से या फिर उनका दिल में ऐसा कोई बात नहीं है, वो बस दिखाना चाहते हैं क्योंकि बाहर आप दोनों की रील्स वगैरह बन रहे हैं। जिसमें चूम तो बिल्कुल डिनाई करती है इस बात को और वो कहती है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इसमें चूम ये भी कहती नजर आती है कि मैं करणवीर को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कुछ सोच नहीं रही। अगले दिन की शुरुआत हो जाती है, जिसमें करणवीर की शायरियाँ सुनी जाती हैं और इस बीच ईशा कहती है कि ये इंसान शो में रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। चाहत और विविन की भी छोटी सी नोक-झोंक देखी जाती है, जिसमें वोमेन कार्ड वाली बात निकली थी। तो चाहत उल्टा उनको बोलती है कि आपकी ही टीम से किसी ने वोमेन कार्ड खेला था, रोहित सर ने बताया है। शो में आगे देखा जाता है कि करणवीर स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, जिसमें शिल्पा, कशिश और चाहत उन्हें देखते हुए कमेंट पास कर रहे थे, जो एक फनी और लविंग मोमेंट था। अविनाश और ईशा की भी कॉन्वर्सेशन वॉशरूम के अंदर दिखाई जाती है, जिसमें वो एलिस के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि एलिस काफ़ी मेसी है और वो अपना काम ठीक से नहीं करती और उसको बताया जाए तो वो नखरे दिखाती है। इसके बाद घर में देखा जाता है बग्गा टी पॉइंट, और बग्गा जी के नाम से एक चाय की दुकान खुली थी, जो एक नए लोकेशन को ओपन किया गया था। हो सकता है कि आज होने वाले टास्क के लिए इसे ओपन किया गया हो। घर में आगे ये देखा जाता है कि किचन एरिया में शिल्पा करणवीर को बताती है कि विविन ने आज डस्टबिन को साफ करके रखा है, जिसमें करणवीर ये कहते नजर आते हैं कि मैंने भी कई बार किया है, लेकिन आप मेरे काम को तो इस तरह से नहीं दिखाती जैसे विविन की दिखाती हैं। एक और पॉइंट देखा जाता है अविनाश, पक्का जी और विवियन का, जिसमें अविनाश कहता है कि अगर टाइम कॉर्ड बनाने की बात है तो मैं शिल्पा जी को भी बनाना चाहूंगा। जिसमें बग्गा कहते हैं कि मैं उन्हें कभी भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो मौका ढूंढ रही है मुझे इस घर से बाहर निकालने का। शो आगे बढ़ता है और इसमें बिग बॉस की आवाज आती है और बग्गा जी को फ्रीज कर दिया जाता है, जिसके बाद सारा उनसे मस्ती करने के लिए आती है, तो बिग बॉस सारा को भी फ्रीज कर देते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को रिलीज किया जाता है और विवियन फ्रीज हो जाते हैं, जिसमें चाहत उनकी कॉफी चुराने के लिए आती है, तो चाहत को भी बिग बॉस फ्रीज कर देते हैं। जब दोनों रिलीज होते हैं तो विवियन अपनी मग को धोने के लिए जाते हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि चाहत बहुत गुस्से में थी और आपने ऐसा क्यों कहा, ये कह रही थी क्योंकि उन्होंने उन्हें घटिया कहा था। इसके बाद देखा जाता है कि घर में घूम घूम के चाहत उनके पीछे पड़ी हुई थी परेशान करने के लिए, कभी उनके सामान को छूना कभी उन्हें छूना, जिससे विविन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। बाकी घर वाले भी चाहत को लगातार मना कर रहे थे इस बिहेवियर के लिए, लेकिन चाहत थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। इसमें वो कई सारी बातें भी विविन को बोल रही थी और उन्हें इरिटेट कर रही थी। इस बीच देखा जाता है कि रजत भी चाहत के सामने आते हैं उन्हें रोकने के लिए कि चाहत चाय गर्म है, तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी, प्लीज़ मान जाओ। जिसमें चाहत थोड़ा रुक जाती है और बोलती है कि चाय ठंडी होने के बाद परेशान करूंगी। एक बार फिर बिग बॉस की आवाज़ आती है, जिसमें वो सभी घर वालों को फ्रीज कर देते हैं और घर के अंदर कई सारे लोग एंट्री करते हैं, जिसमें देखा जाता है कि उन लोगों के पास चाय और कॉफ़ी थी और वो घर में फैला रहे थे। एक शख्स आके बग्गा जी और श्रुतिका सामने की चाय भी पीने की एक्टिंग करता है और उन्हें परेशान करता है। एक व्यक्ति जाके विविन के पास उनकी कॉफ़ी दिखा के चिढ़ाता है और कुछ देर बाद ये सभी लोग घर में चारों तरफ चाय और कॉफ़ी फैला के निकल जाते हैं। इसके बाद बिग बॉस की आवाज़ आती है, जिसमें वो आज होने वाले टास्क के बारे में बताते हैं
वो बताते हैं कि आज तीनों दावेदार के लिए टास्क होने वाला है जिसमें चाय और कॉफ़ी का रोल होगा और बग्गा जी दुकानदार बनेंगे। इसमें ये भी कहा जाता है कि तीनों दावेदारों को टोकरी दी जाएगी और उन्हें चाय और कॉफ़ी कलेक्ट करनी है घर में से और अपनी टोकरी में रखनी है। जिसके पास भी ज़्यादा चाय या कॉफ़ी होगी वो नेक्स्ट टाइम गॉड बनेगा। ऐसे में बाकी घर वालों का क्या रोल होगा इसमें वो भी बताया जाता है, जिसमें बिग बॉस कहते हैं कि जो भी घर वाला अपने पसंद के दावेदार को सपोर्ट करना चाहता है वह कॉम्पोनेंट के टोकरी से चाय और कॉफ़ी को निकाल के दूसरे वाले के टोकरी में डाल सकता है, लेकिन कोई भी ज़मीन से चाय या कॉफ़ी उठा के टोकरी में नहीं डाल सकता। वो सिर्फ दावेदार ही कर सकते हैं। ऐसे में जब टॉप कंपटीशन की शुरुआत होती है तो सभी लोग डट के काम करना शुरू कर देते हैं। इसमें देखा जाता है कि घर वाले जैसे सपोर्ट करते हैं उनके टोकरी को भरने के लिए उनकी मदद कर रहे थे और दूसरे वाले की खाली कर रहे थे। इसमें अविनाश और एलिस काफ़ी ज़्यादा चाहत को परेशान करते भी नजर आए और बार बार उनकी टोकरी को खाली भी कर दे रहे थे, जिसपे एक पॉइंट पर चाहत काफ़ी परेशान हो जाती हैं और बेडरूम एरिया में जाके रोने लग जाती हैं और वो गिव अप कर देती हैं। चाहत के बाद रजत को देखा जाता है और रजत काफ़ी अच्छे से अपना टास्क कर रहे थे और शिल्पा भी अच्छे से टास्क कर रही थी। एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें दिग्विजय और अविनाश की भी कहासुनी हो जाती है, क्योंकि दिग्विजय बार बार शिल्पा के टोकरी से सामान निकाल रहे थे और अविनाश उन्हें रोक रहे थे। आगे देखा जाता है कि रजत ऊपर चढ़ जाते हैं अपनी टोकरी को बचाने के लिए और शिल्पा यहाँ पे काम कर रही होती है, जिसमें कई घर वाले उन्हें प्रोटेक्ट करते नजर आते हैं ताकि उनकी टोकरी खाली ना हो। ऐसे में अविनाश और दिग्विजय की भी काफ़ी कहासुनी होती है और हमेशा अविनाश दिग्विजय के पास ही रहते हैं ताकि वो उन्हें रोक सके। इस पूरे मेलोड्रामा में देखा जाता है कि बार बार दिग्विजय शिल्पा के पास जाके उनकी टोकरी खाली करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच श्रुतिका और कशिश की भी लड़ाई देखी जाती है, क्योंकि कशिश भी टोकरी खाली करने के लिए आ रही थी शिल्पा की और श्रुतिका उन्हें रोक रही थी और कशिश रजत की मदद करते नजर आ रही थी, लेकिन श्रुतिका उन्हें ऐसा करने नहीं दे रही थी। आगे ये भी देखा जाता है कि जब चाहत बाहर निकलती हैं तो उनकी टोकरी बिल्कुल खाली रहती है और रजत कहते हैं कि तुम्हारी टोकरी क्यों खाली है, तो वो बताती हैं कि कोई भी उन्हें नहीं भरने दे रहा। इसके बाद रजत कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि अपनी टोकरी भरो और वो मेरे काम आ जाएगी, जिसके बाद चाहत टोकरी भरना शुरू कर देती हैं। घर में अविनाश और दिग्विजय की धक्का मुक्की को भी देखा जाता है, जिसमें ईशा के साथ बाकी घर वाले भी आके उन्हें रोक रहे थे। इस टास्क में ईशा संचालक की भूमिका निभा रही थी, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि कोई भी परेशानी या कोई भी गलती ना हो। श्रुतिका और कशिश का अलग ही पंगा यहाँ अलग चल रहा था, लेकिन इन दोनों का पंगा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसमें अविनाश दिग्विजय को चैलेंज कर रहे थे कि एक भी पैकेट निकाल के दिखाओ। अगले दिन का क्लिप दिखाया जाता है जिसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि अविनाश और दिग्विजय की बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, उनकी हाथापाई होगी, जिसमें घर वाले उन्हें रोकते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कल का दिलचस्प एपिसोड होने वाला है। इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि करणवीर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे और वो कह रहे थे कि वो दोस्ती नहीं निभा पाए और वो अपने आप को 45 साल का आदमी कहते हैं। ऐसे में बिग बॉस ना देखना भूले और सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ जुड़े रहें।